Guys, breaking news is out. Accenture sending the assessment fail mail. This is the shocking update. The rejection is out. Pre-assessment associate software engineer pre-assessment result is out and they are sending the fail और सिलेक्शन रिजेक्शन का मेल। भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अब तुम्हें भाई रिजेक्शन देखने मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। बहुत सारे मेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बिकॉज इफ़ यू आर लैकिंग इन दिस देन यू विल नॉट मूविंग फॉरवर्ड। एंड pre-assessment mostly they are sending the fail and rejection mail. Accenture rejection mail is out. This is the shocking and breaking news. So first of all I want to clear about this thing that hi, I got congratulation mail on 24th of February and workday mail on 3rd March but still no background verification. When can I accept? मीन्स एक्सेप्ट। सो देखो यहाँ पे टाइम लगेगा। देयर विल बी द डिले ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 मंथ कह सकते हैं हम कि यू डिड नॉट रिसीव एनी अपडेट और एनी मेल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो गए हो, कुछ चीज़ों को टाइम लगेगा। सो डू वन थिंग, इफ़ समवन, सबको मैं बोल रहा हूँ अगर 1-2 महीना हो चुका है देन डू वन थिंग, रेज द टिकट रेज करो एक बार ध्यान से, बस इसके ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ब्रो आई एक्सेप्टेड माई ऑफर लेटर ऑन 1 April लेटर नो वार्म वेलकम मेल ब्रो व्हेन शुड आई एक्सेप्ट द मेल ब्रो। तो ब्रो ऐसा है कि यार ब्रो यू विल डेफिनेटली गेट द ऑफर लेटर, पहली चीज़। एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक यू हैव टू लॉग इन और विजिट समथिंग वगैरह वगैरह और एक्सेप्ट द ऑफर लेटर। सो यू विल डेफिनेटली गेट दिस बिकॉज यहाँ पे 100% शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है तुम्हारी 100% ज्वाइनिंग का यहाँ पे हो चुका है, बस तुम्हें ज्वाइनिंग का मेल चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू विल डेफिनेटली गेट द ज्वाइनिंग मेल। नाउ आई एक्सेप्टेड माई ऑफर लेटर 1 day, ठीक है ये भी वही मेल है, सॉरी फॉर डैट। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात करेंगे। भाई यहाँ पे एसेंशियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑन होल्ड बिकॉज वी आर अनेबल टू वेरीफाई। सो इफ़ दिस मेल यू आर रिसीविंग देन मार्क माई वर्ड यू विल गेट टू सी द मोर डिले बिकॉज यहाँ पे होल्ड कर दिया गया है। जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे, रिक्वायर कंप्लीट करेंट एड्रेस विद डोर नंबर मीन्स पिन और हाउस नंबर, स्ट्रीट लैंडमार्क एंड पिन कोड इज़ कंपलसरी। जब तक ये नहीं भेजोगे ये मूविंग फॉरवर्ड नहीं होने वाले। और ये इतने सारे आए हैं कि मैं बता नहीं सकता और सबको यहाँ पे एड्रेस का ही देखने मिला है लाइक रिक्वायर कंप्लीट करेंट एंड परमानेंट एड्रेस। इफ़ यू सी रिक्वायर कंप्लीट परमानेंट एड्रेस अगेन स्ट्रीट मार्क और ये वगैरह वगैरह। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस एंड इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन में इम्पैक्ट योर कंटिन्यूड सर्विसेज विद एसेंचर। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ भाई, एक पूरी वार्निंग है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इफ़ यू आर लैकिंग इन दिस देन दे विल नॉट मूविंग फॉरवर्ड विथ यू एंड दे विल डेफिनेटली इन फ्यूचर गिव यू द रिजेक्शन मेल। और यहाँ पे जैसे रिजेक्ट हो गए सीधा 6 मंथ का कूलिंग पीरियड लग जाएगा, देन यू विल नेवर अप्लाई इन दिस हायरिंग, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आधार कार्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन मांगा जाता है तो ये तो वैसे भी यहाँ पे देख ही लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा। प्लीज़ करेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दे वांट जस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्री असेसमेंट रिजल्ट। अब लिसन केयरफुली भाई, ये सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लगा क्योंकि यहाँ पे देखो यू लाइक थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रायर नॉलेज असेसमेंट, अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट मीट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन द प्री असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिक्कत की कोई बात नहीं है, रिजेक्ट नहीं हुए हो तुम, सिर्फ फेल हुए हो किसमें, असेसमेंट में, और प्रोसेस से बाहर नहीं किया गया है। यू विल मूविंग फॉरवर्ड इनटू द स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फेल हुए हो तो इससे क्या प्रॉब्लम है, देखो एज अ रिजल्ट यू विल नीड टू प्रोसीड विद स्ट्रीम लर्निंग इन योर असाइंड स्किल, प्लीज फाइंड द बिलो स्कोर ऑफ योर प्री असेसमेंट। अब यहाँ पे तुमने जो सिलेक्ट की थी स्ट्रीम जावा फुल स्टैक जेन एआई, इन एमसीक्यू एवरेज तुमने स्कोर किया 42% एंड दिस इज ऑब्वियसली फेल। अब ध्यान दो यहाँ पे कि सेकंड थिंग लाइक अगेन वही मेल है, ठीक है। स्ट्रीम क्या चूज़ की थी इस बंदे ने, आई थिंक जीसीपी वगैरह किया था इसने, डेटा साइंस, तो ये भी फेल हो चुका है। एंड वन मोर यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी फेल हो चुका है। तो मोस्टली दे आर सेंडिंग द रिजेक्शन मेल, ठीक है, रिजेक्शन मेल इन प्री असेसमेंट। तो इफ़ यू गिव द प्री असेसमेंट करेक्ट देन डेफिनेटली यू विल गेट टू सी द लाइक इसमें पास का इसमें मिला होगा, ठीक है। तो ये फेल हो चुका है भाई तुम्हारा, ठीक है, असेसमेंट फेल हो गया यहाँ पे, तो ये रिजेक्शन की मेल सेंड कर रहे हैं। बट व्हाट इट विल कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोसेस से बाहर नहीं करेंगे, दे विल नेवर किक आउट फ्रॉम द प्रोसेस, दे विल मूव गिव यू द अनदर चांस विच इज़ द स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग विच इज़ नॉर्मल प्रोसेस।
ठीक है। तो अगर अगर तुम यहाँ पे पास कर जाते तो तुमको यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने मिलता वही स्ट्रीम का जो स्ट्रीम तुमने चूज़ की है, प्लस फास्ट ऑनबोर्डिंग हो जाती, लाइक ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती, जो कि हो भी चुकी हैं काफ़ी लोगों की। डे 1 का मेल तुमको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता चुका था। तो यहाँ पे ये होता, बट अगर फेल है तो कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, यहाँ पे ये कॉस्ट होगा भाई कि डिले हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक 2-3 महीने खिंच सकते हैं तुम्हारी ज्वाइनिंग के लिए। सो दिस विल कॉस्ट यू दिस थिंग, बट दे विल नेवर रिजेक्ट यू फ्रॉम द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में तुम हो, उसमें कोई मसला नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा डिले वगैरह हो जाएगा। बट यहाँ पे जो प्री असेसमेंट है ना, तो इससे ये पता चलता है भाई ये 42 एवरेज लेने पर भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कम से कम 70-80 मार्क्स तो लाना पड़ेगा भाई ऑन एन एवरेज, तभी कुछ जाके काम बनेगा इसमें। क्योंकि अर्ली ऑन बोर्डिंग इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगी ना यार हर किसी को, तो थोड़ा स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अब ये क्या बात हो गई कि भाई 30% में सबको अर्ली ऑन बोर्डिंग मिल रही है, तो भाई कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो सबको ऑन बोर्डिंग देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें भी है। लेकिन हाँ, ये एक शॉकिंग अपडेट है। इफ़ यू आर अपकमिंग स्टूडेंट हु विल गिविंग द प्री असेसमेंट, देन कीप इन माइंड यार 42% से सीधा फेल किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ से तुम्हें पता लग गया आगने वाले अपकमिंग प्री असेसमेंट के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट ये लोग सेंड कर रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत बेकार आए हैं। मोस्टली स्टूडेंट गेटिंग द फेल। भाई क्या ही ये बोलूँ मैं। और सबसे मेन चीज़ है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। भाई अगर तुम यहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिले कर रहे हो, अभी तो तुम स्ट्रीम में क्या ही करोगे यार। कब लोगे तुम ये वाला स्ट्रीम वाला मेल, कब असेसमेंट कंप्लीट करोगे, कब तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो यार मैंने पहले ही कहा था हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वार्निंग दे दिया उसने कि दिस इज़ अ क्रूशल पार्ट एंड इफ़ दे आर गेटिंग द इनकम्प्लीट सर्टिफिकेशन और एनीथिंग मिसमैच, सो दिस विल इम्पैक्ट योर कंटिन्यूड सर्विसेज विद असेंचर। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही लिख दे कि होल्ड पे डाल दिया है, तो इससे ज़्यादा और क्या हिंट चाहिए कि होल्ड का मतलब ही डिले है। अब जब तुम भेजोगे तब वो प्रोसेस में डालेगा, तब तक क्या पता दूसरे कैंडिडेट्स को यहाँ पे मूव किया जा रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और डिले देखने मिल जाए। तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग, जस्ट कीप योर आई ऑन मेल इफ़ दे आर सेंडिंग यू एनीथिंग कि भाई सर्वे मेल है, एक्नॉलेजमेंट मेल है, लोकेशन का मेल है, स्ट्रीम चूजिंग मेल है, तुरंत ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करके सेंड करो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऐसा है कि भाई अभी से तुमको इसको मैनेज करो। जो लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लिए हैं वो अभी से यहाँ पे प्रिपरेशन करो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डोंट डू एनी मिस्टेक, जस्ट गिव द एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्म, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ डाल चुका हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तुमको टेंशन नहीं लेना है भाई। यहाँ पे हर किसी को असेसमेंट, रिजल्ट, वर्क डे मेल, वार्म अप मेल, डे 1 ज्वाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू सी। क्योंकि अगर यहाँ पे रिजल्ट के भी मेल आना चालू हो चुके हैं भाई, ये 5 बजे देखने मिले हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो कीप इन माइंड यार, सबको मिलेगा देखने, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे फेल हो या पास हो कोई मैटर नहीं करता, प्रोसेस में हो, लेकिन पास हो गए तो अर्ली ऑन बोर्डिंग के चांसेस हाई है। और जो स्ट्रीम चूज़ की है, लाइक जावा चूज़ की है, तो जावा का प्रोजेक्ट इज़ हाईली चांसेस। अब ये मत बोलना कि भैया अगर जावा का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो भी क्या ऐसा होगा, नहीं, जावा का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो कोई भी प्रोजेक्ट तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो करना ही पड़ेगा भाई। बेंच पे मत बैठना बस। बेंच का मतलब यही कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे तुम हत्थे चढ़ गए तो ये सीधा रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई इस बंदे के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है प्री असेसमेंट को पास कर लेने पर। भाई इट डजेंट मैटर जो भी है, हमें कोई भी प्रोजेक्ट में घुसना है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है आगे। बेंच में जो बैठे हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनका ले ऑफ हो जाता है, सीधी बात। ठीक है, सो डोंट डू दिस थिंग, जस्ट कीप योर आई ऑन द मेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।